ओम शांति। कितना सुंदर नज़ारा है, इतनी बड़ी मातृशक्ति। मातृशक्ति की ताकत कितनी बड़ी है, ये किसने हमें सिखाया? शिव बाबा ने, है ना। दुनिया में राजनेताएं वोट के लिए माताओं के संगठन करते हैं। अपना काम पूरा हुआ फिर मुड़ के देखते भी नहीं है, फिर 5 साल बाद आएंगे आपके पास। लेकिन बाबा ने जब दुनिया में माताओं को ठुकराया था, तब मातृशक्ति के द्वारा स्वर्ग निर्माण का बहुत सुंदर नज़ारा दिखाया। मानो सपना लगता था कि मातृशक्ति के द्वारा स्वर्ग कैसे हो सकता है, जिनके हाथ में कुछ नहीं है, जिनको दबाया जाता है, ठुकराया जाता है, सताया जाता है। लेकिन उन मातृशक्ति को बाबा ने शिव शक्ति बनाया। क्या बनाया? नाज है आपको, आप सभी शिव शक्तियां हैं। क्या है? कमाल है बाबा की। सदियों से गाते आए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताएं वास करते हैं। लेकिन गाते थे, सच में नारियों की पूजा, देवी के चित्र की पूजा करते, लेकिन घर की नारी का प्रताड़न करते, है ना। लेकिन बाबा ने मातृशक्ति को कहाँ पर बिठा दिया? मेरे से वंदे मातरम। बाबा क्या कहते? वंदे मातरम। मातृशक्ति के लिए बाबा नमन करते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। भाग्यवान है कि नहीं है? संगम युग में भगवान की इस सेना के हम लीडर्स हैं। क्या है? शिव शक्ति पांडव सेना। ये सेना कौन सी सेना है? शिव शक्ति पांडव सेना। बाबा ने अपनी स्त्री शक्ति को शिव शक्ति बना दिया, आत्मशक्ति को जगा दिया। इसलिए ऐसी बाबा के छत्र छाया में हम कितने सुरक्षित हैं, कितने शक्तिशाली है। भाग्य हमारा जो बाबा ने हमें अपना योग्य समझा। मानते हो? दुनिया की इस अंधकारमयी सृष्टि में बाबा ने हमें ढूंढ निकाला। कहाँ कहाँ कोने कोने में छिपे हुए थे, लेकिन बाबा ने चुन लिया ना। कैसी कैसी भाषा, कैसी कैसी संस्कृति आप देखेंगे। साउथ की माताओं को देखो, ना भाषा जानती है, उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग है, फिर भी बाबा बाबा कहकर भाग के आती है। बाबा की कमाल है। इसलिए इस संगम युग की विशेषता है, भगवान का वरदान है। जहाँ भी जाओ मातृशक्ति की जय। ज़्यादा कौन होते हैं? मधुबन में भी ज़्यादा कौन होते हैं? माताएं। और यज्ञ चला भी किन से है? बाबा सदैव, अव्यक्त बाबा भी दिल्ली की माताओं को याद करते थे। जब यज्ञ में कौन सी बेगरी पाठ चली थी ना, तब दिल्ली की माताएं यज्ञ की परवरिश करती थी। इसलिए बाबा दिल्ली की माताओं के सामने मैं कुर्बान जाता हूँ, भगवान ने कहा। और बाबा ने कहा है, मैं द्रौपदियों के पैर दबाने आया हूँ जो थक गई है। ऐसे बाबा ने इतने प्यार से हमको अपने दिल में बिठाया, स्थान दिया, सम्मान दिया, हमें स्वमान में रहना सिखाया। किसी के सामने झुकना नहीं सिखाया बाबा ने, लेकिन किसी के सामने अकड़ना भी नहीं सिखाया। सिखाया है क्या? अकड़ना भी नहीं सिखाया, झुकना भी नहीं सिखाया। सही रास्ते पर चलते रहो और स्वमान में रहो। कितना सुंदर बाबा की ये शिक्षाएं हैं। इसी शिक्षा के अनुकूल हमें चलना है। दुनिया में माताओं की क्या परिस्थिति है? या तो माताएं फैशन के पीछे पड़ी है ना। क्या फैशन लगा पड़ा है, पैसे कमाती है, ब्यूटी पार्लर में खर्च करती है। और नहीं तो मैं आपको अनुभव सुनाने के पहले, मैं ना महिलाओं के एक संगठन में काम करती हूँ। बाबा के अलावा एक सांत्वना, एक महिला फोरम है, उसमें मैं काम करती हूँ।
जो दुखी है, परेशान महिलाओं के लिए हम सहयोग देते हैं, उसमें काम करती हूँ। कई बार सेंटर में भी कई माताएं आ जाती है इसके कारण। एक दिन सेंटर में बैठी थी मैं, 9 बजे के करीब एक माता आई, करीब 50 साल की होगी। इतनी रोती हुई सेंटर के दरवाज़ा खटखटा रही है। बहनों ने दरवाज़ा खोला तो रो रही है। तुम कौन हो, क्यों आई हो? कुछ नहीं, रोई जा रही है। फिर उनको अंदर बिठाया, फिर मैं गई, मैंने पूछा क्यों रोई जा रही है, क्या समस्या है? वो बताने को तैयार नहीं है, रोई जा रही है। फिर मैंने कहा पानी पी ले पहले और 10 मिनट रो ले अच्छी तरह से, बाद में सुनाना क्या बात है। फिर उसने क्या सुनाया, अजीब व गरीब बात। पता है क्यों रो रही थी? उसके थोड़े बाल सफ़ेद हो गए थे। 50 साल की उम्र में आजकल तो हो जाता है। और वो कह रही थी उसके एक बेटा एक बेटी है, दोनों की शादी हुई है, नाती पोतियाँ आ गई है। तो कन्नड़ में दादी को अज्जी कहते। क्या कहते? अज्जी। अभी घर में पोता आया है, नाती आई है, वो अज्जी कहेंगे ना। और बाल सफ़ेद होने के कारण बाहर निकलती है ऑटो पकड़ने के लिए या बस में चढ़ने के लिए, सभी अज्जी अज्जी मना। इसको बहुत इंसल्ट फील होता है। वो कहती मुझे भले अम्मा कहो लेकिन अज्जी नहीं कहो। वो इसीलिए परेशान थी, भाग के आई थी। मुझे बहुत बुरा लगता है। बताओ, ये भी कोई समस्या है? मैंने उसको 1 घंटा समझाया, आत्मा का ज्ञान सुनाया, कोई बात नहीं, शरीर का बाल सफ़ेद हुआ है। आजकल तो ब्यूटी पार्लर जाओ तो बाल को रंगीन कर देते हैं ना, क्या बड़ी बात है। मैंने कहा नहीं उसको रंग नहीं लगाना है। फिर रोती है, दीदी मुझे सब अज्जी कहते, दादी कहते, नहीं कहना है मुझे। अब इसको क्या समझाए? जब पोता आया है, नाती आई है तो कहेगी ना, नहीं कहना है उसको। वो अपने माँ को मम्मा कहता है तो मुझे अम्मा कहे ना, अज्जी क्यों कहते हैं? नहीं कहना चाहिए मुझे। फिर कैसे समझाए इसको? फिर मैंने उसको पूछा, आप सोचिए आपके यहाँ कोई तहसीलदार है, आज तहसीलदार है, उसका प्रमोशन हो जाता है, उसको ना बड़े पद मिल जाता है, वो SDM बन जाता है, ऊंचा पद मिल जाता है उसको। वो रोता है कि खुशी मनाता है? खुशी मनाता है ना। जब कम का नीचे था, नीचे से ऊपर गया तो खुशी मनाते हैं ना। मैंने उस माता से भी यही पूछा, तब कल तक तू माँ थी, आज दादी बनी, प्रमोशन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया तो खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो दुनिया में कैसी कैसी चीज़ों के लिए लोग रोते हैं। फिर मैंने उसको समझाया, जब मेरे बाल सफ़ेद होने लगे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों पता है? अब जब बाल सफ़ेद हो जाते, बस में चढ़ो तो सीट छोड़ते आपके लिए, है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप कहाँ चढ़ रहे हो, 2 बैग दिखाई दिए, उठाते हैं। कितना सहूलियत मिल जाता है बाल सफ़ेद होने से। बाद में बाल सफ़ेद हो गया, कोई आपको देख के सीटी नहीं मारेगा, नहीं मारेगा ना, कोई नहीं चिढ़ाएगा आपको। कितनी अच्छी बात है। इसीलिए हर चीज़ में हमें क्या देखना चाहिए? हाँ, हर एक बदलाव का एक बहुत सुंदर ब्राइट फेस कहते हैं, बहुत अच्छा एक होता है। हमें देखना क्या है? उस बदलाव में अच्छाई को देखना है, बुराई को नहीं देखना है। बाद में जब मैंने ये कहा तो उसको समझ में आया। मैंने कहा अपने मन को शांत करने के लिए राजयोग सीख, तब ये सारे तनाव खत्म हो जाएंगे। बाल सफ़ेद हुए तो क्या हुए, कोई बात नहीं है ना। अभी मैं आगे बढ़ने के पहले दादी जानकी जी का जो मैंने कल अनुभव सुनाया था वो सुनाऊंगी। आप जानते हो दादी जानकी को किसने किसने देखा है? वाह, सभी ने देखा है, टीवी में नहीं, ऐसे देखा है सामने। अच्छी बात है। दादी जानकी कितने साल तक रही? 104, है ना। जब दादी जानकी का उम्र 97 को हिंदी में क्या बोलते? समझ में आ गया ना? हाँ, जब दादी को 97 हो गए थे और तभी संस्था को 75 साल हो गया था, ब्रह्मा कुमारी संस्था को।
माउंट आबू में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया था, प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन, बहुत बड़ा, पूरी दुनिया के लोग आए थे। उस समय एक व्यक्ति ने दादी का इंटरव्यू लिया, एक बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग वाले ने दादी का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में उसने दादी से पूछा, दादी आपका उम्र 97 है, संस्था का उम्र 75 है, दोनों बूढ़े हो गए हो, अपने बुढ़ापे का अनुभव सुनाओ। ठीक है, इंग्लिश में पूछा उसने। जैसे उसने प्रश्न पूछा, दादी ने पलट के पूछा, किसने कहा मैं बूढ़ी हूं? उम्र क्या था दादी का? दादी कह रही किसने कहा मैं बूढ़ी हूं? वो सामने वाला हैरान रह गया। उसने कहा आपकी बहनों ने कहा कि आपका उम्र 97 है। फिर दादी ने कहा यस, मेरा उम्र 97 जरूर है, लेकिन मैं बूढ़ी नहीं हूं। दादी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। सोचिए 100 साल पुराना कोई मकान है, उस पुराने मकान में कोई 20 साल का व्यक्ति रहता है, तो मकान पुराने होने के कारण व्यक्ति बूढ़ा कहलाता है क्या? नहीं कहलाता है ना। मेरा मकान पुराना है, मैं बूढ़ी नहीं हूं। दादी का क्या कहना था? मेरा मकान पुराना है लेकिन मैं बूढ़ी नहीं हूं। मैं मैंने कौन? हाँ, आप सभी को ये याद रहेगा कि मकान पुराना कितना भी क्यों ना, कितनी भी क्षतियां क्यों लगे हो, कितनी भी बीमारियां क्यों लगी हो, लेकिन मैं तो तंदुरुस्त देवता आत्मा हूं। क्या हो? हाँ, इसलिए अगर ये याद रहेगा ना तो सदा खुश रहेंगे। शरीर का तो होना ही है, जैसे जैसे उम्र होता जाएगा घुटनों में दर्द होगा, इधर उधर सब जगह दर्द होगा, ये तो होना ही है। होना है कि नहीं है? पुरानी गाड़ी है, आवाज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? जैसी गाड़ी पुरानी होती है तो पुरानी गाड़ी में बैठी हो आवाज करता है कि नहीं करता है? तो हमारी भी गाड़ी पुरानी हो जाती है तो क्या हो जाता है? करने दो, पता पड़ने दो, पुरानी गाड़ी है। पुरानी चीजों का वैल्यू बहुत है कि नहीं है? घर में कोई पुरानी चीज है तो हम संभाल के रखते, इतना पुराना है। तो शरीर भी पुराना है और आत्मा भी बहुत पुरानी, 5000 साल हो गए दुनिया में आके, थोड़ी थोड़ी मरम्मत तो करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान ने हमें इतना शक्तिशाली बनाया। हमारी बड़े जो पूर्वज आत्माएं हैं, हमारी दादियां हैं, बड़ी दीदियां हैं, उन्हों का जो अनुभव है, उन्हों का जो जीवन है, अनुभवों की खान है। संगम युग में कितना हम ज्ञान से सीखते हैं ना, उतना ही अनुभवों से भी सीखते हैं। ब्रह्मा बाबा के, दादियों के, मम्मा के जो अनुभव है और बड़ी दीदियों के जो अनुभव है, बहुत कुछ सिखा देते हैं हमें। इसलिए कहते हैं जहाँ रवि सूरज भी नहीं पहुँचता है वहाँ अनुभवी पहुँच जाता है। जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। इसलिए संगम युग में हमारा लक्ष्य होना चाहिए, केवल सूखा सूखा ज्ञान नहीं है, हमारा ज्ञान अनुभवात्मक है। हम अनुभव के आधार से कहते हैं, जो भी कुछ कहते हैं हम अनुभव के आधार से कहते हैं। ठीक है।